साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज हम फिर इसी बिजनेस के कड़ी में आज फिर एक दूसरे अध्याय पे आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आज का अध्याय है दलितों ने पुश्तैनी धंधे छोड़े, सवर्णों ने गले लगाए। ये एक लेखक यहाँ एक हेडिंग एक चैप्टर के द्वारा एक छोटे से पंक्ति के द्वारा हमें लिख करके जो यथा स्थिति है, आज की जो मौजूदा स्थिति है उस पर लिख करके और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास करके ये हमें समझना चाहिए, आज वो लिख रहे हैं कि आज पूरे भारत में बाजार तंत्र हावी है साथियों। चारों ओर दुकानों की जो है चारों ओर दुकानें ही नज़र आती हैं और चकाचौंध से भरे पड़े शोरूम है। माल देसी विदेशी महंगी से महंगी शू कंपनियां शूज से भरे पड़े हुए हैं। आए दिन नई डिजाइन के शूज मार्केट में आ रहे हैं। चर्मकारों के हाथों से व्यवसाय छूटने के बाद अब सवर्णों के कब्जे में आ गया है। साथियों अगर हम कहीं देखें तो ना कोई जात का बंधन है, ना कोई है समझा जाता है। शू डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, लेदर कटिंग और जो है लेदर डाइंग व लेदर इंडस्ट्री से जुड़े ट्रेनिंग संस्थानों की भरमार हो गई है। यहाँ अगर देखें तो आज हम पूर्ण रूप से अगर समझें तो जो है कि पूरा बाजार जो है कि बड़े ही अच्छे शोरूम से सजाए हुए हैं। शोरूमों में जूतों को ऐसे सजाया जा रहा है साथियों कि जैसे ज्वेलरी के सामान सजाए जाते हों, शीशों में पैक करके जूतों को रखा जा रहा है। ये देखने की बात है आज की जो हमारे दो पुरखों की जो पीढ़ियों की जो हमारा देश समझा के पुश्तैनी धंधा था, आज अगर उनके बच्चे देखें तो इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ लेखक हमें जो लिख रहे हैं कि ये इतनी ढंग से जो है जूतों का इतना महत्व हो गया है कि अगर आज ये बिजनेस उनके हाथ में होता तो आज उनकी पीढ़ियाँ नौकरी के लिए भटकती नहीं, बेरोजगार खाली जो बैठे हैं वो बैठी नहीं रहती हैं। इसी चीज़ों को जो है कि यहाँ खूब बढ़िया ढंग से जो है कि लेखक हमें समझा कर बता रहे हैं कि कंपनियों में आज जो है कि पढ़ाई लिखाई के तरीके उसी स्तर को रूप बदल दिया गया है। कारीगरी वही है और जो है कि वो उन्होंने अपनी पूंजी लगा करके बस हम उसमें सिर्फ काम करने वाले मात्र तक रह गए हैं। बाकी उसका नून बजा करके कहीं लेदर की कटिंग है तो कहीं उसका डिजाइनिंग है तो कहीं और उसका प्रोसेस है। तमाम तरीके से अलग अलग कर करके और इतने बढ़िया ढंग से उसको तैयार किया जा रहा है कि जो है कि उनका लाखों करोड़ों में जो बिजनेस चल रहा है उसी बातों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक और बड़े ही नज़दीक से देख करके लेखक ने जो इस चीज़ को भांपा है, साथियों ये बहुत ही मानने वाली बात है कि यहाँ पर हमें भी इस तरीके से सबक लेनी चाहिए कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को ठुकराया और वो लोग सभी लोग जो है उसको गले लगा लिए। लेखक का यहाँ समझाने का साफ तरीका है कि आज वो हमें उसी काम के लिए नौकरी पे रखते हैं और हम मामूली 10,000 5,000 की नौकरी पे और वही सारी मेहनत करके 10 घंटे 12 घंटे आज अगर वो धंधा अगर वो काम हमारे हाथों में होता तो हम आज कितना बढ़िया से तरक्की करते और एक अच्छी मुकाम से ज़िंदगी अपना कायम करने के लिए खड़ा रहते हैं। वहाँ तक वो मिसाल दे रहे हैं कि जो जूता पहले जो खरीदे जाते थे वो मजबूती देख करके खरीदे जाते थे, लेकिन आज मजबूती नहीं देखी जा रही। आज उसकी शो और उसकी डिजाइनिंग कि हमारे पहनने के बाद हमारे में अंदर कितनी सुंदरता आती है, लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिए हुए हैं। अब वो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो 2-250 रुपये में जो जिस जूते को आज 10 साल 20 साल पहले खरीद लिया जाता था, आज वो 2,000 4,000 रुपये की वो यहाँ तक कि है कि 10-10 हज़ार रुपये जोड़ी तक के जूते जो है मार्केट में तैयार हो रहे हैं। और उसको हम ही हमारे बच्चे जो हैं आने वाले हमारे बच्चे हैं वो भी शौक में जो है कि 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये में जो है कि उसी जूते को खरीद कर रहे हैं जिनकी कीमत 2-250-300 रुपये में बनती थी। आज वो 2-4 हज़ार रुपये में कीमत बन रही है। केवल उनकी साज सजावट और उनकी रूप रेखा बदल करके केवल यही किया गया है और ये काम को सवर्ण जो है को खूब बढ़िया से कर रहे हैं। यहाँ तक कि शोरूमों में जा करके देखा जाए तो सूट बूट और टाई लगाए जो है सिंधी है, पंजाबी हैं, ये सभी लोग लेडीज़ और जेंट्स के वहाँ चाहे आपके जूतों में गंदगी ही लगी हो, आपके मोज़ों से बदबू आती रही हो, लेखक यहाँ बता रहे हैं फिर भी उसको उतार करके आपके पैरों की खूब बढ़िया से नाप लेते हैं, उस पे धूल मिट्टी को भी साफ़ करते हैं और खूब पहना करके देख करके और आपको खुश करके इसके बाद वहाँ से भेजते हैं और उसके बदले में जो मुनाफा आपसे कमाते हैं उसकी एक मिसाल है, एक पहचान है। इसी चीज़ को लेखक यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ हमने इस काम को छोड़ दिया और वो काम उस चीज़ को गले लगा लिए। आज हमारी पीढ़ियाँ वो देखती हैं तो बाज़ार में सिर्फ देखती ही रह जाती हैं, ताकती ही रह जाती हैं, जबकि इनका पुश्तैनी धंधा होते हुए और इनके बुजुर्ग उस चीज़ के माहिर और कलाकार थे स्वयं। आज तो मशीनें तैयार कर रही हैं साथियों लेकिन यह है कि तब उस समय हाथों से जो चमड़ा तैयार किया जाता था, आज मशीनें भी उतना सुंदर ढंग से तैयार नहीं कर पा रही हैं, लेकिन फिर भी उसमें तमाम तरीके की जो कसीदाकारी है धागों से औरतें जो बना लेती थी आज वो मशीनें बना रही हैं और कितना बढ़िया से हो रहा है। लेखक यहाँ खूब बढ़िया तरीके से यहाँ हमको समझा रहे हैं कि आज नई टेक्नोलॉजी जो बाज़ार में आ गई है अगर थोड़ी बहुत बदबू भी आती है तो भी उसे कोई लोग उसको बदबू नहीं मानते हैं, बल्कि एक तरीके से उस पर इतने केमिकल्स वगैरह होते हैं कि उसको खुशबू में बदबू को भी खुशबू में बदल देते हैं और हमें बताते हैं कि ये इसकी जो है कि महक है, इसकी खुशबू है, इसकी खासियत है, इसकी मजबूती है। तो इस तरीके से हमें समझा बुझा करके और वही जूता हमें वो देते हैं पहनने के लिए और हम बड़ी राजी खुशी से और सभी ऐसा ले रहे हैं सभी, जो कि यहाँ मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए भारत में कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए काफ़ी मशहूर माना जाता था। लुधियाना जो है चर्म कला के लिए वो भी जो है कि वहाँ की भी मार्केट खूब मशहूर थी, पूरे भारत में इनका दबदबा था। यही सब चीज़ों को लेखक नज़दीक से देख करके और बारीकियों से उसका परख करके और हमें ये जो है कि संबोधित करना चाह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सीख लेनी चाहिए, जाना चाहिए
और इसी बात को बयां करते हुए फिर हमें आगे की लाइनों में संदेश देकर लिख रहे हैं कि जब हमारे लोग जूते बनाते थे तो उसकी मजबूती पर ध्यान देकर लोग खरीदते थे, उसके डिजाइन व ब्रांडेड कंपनी के नाम को देखा जाता था। लेकिन आज जो है डिजाइन व ब्रांडेड कंपनी के नाम को देखा जाता है। एक ही परिवार में हर सदस्य के लिए कई जोड़ी शूज होते हैं। कपड़ों की तरह जेंट्स व लेडीज शूज की बड़ी अलमारी भरी रहती है। अब तो शूज भी लोग वैसे ही खरीदते हैं जैसे अन्य कपड़े। शूज और वह भी लेदर के हों तो लोग मुंह मांगे दाम चुकाने को तैयार रहते हैं। अब घर में शूज की जगह बाहर गंदेले कोने में नहीं बल्कि चमकीली शू रैक में होती है। पहले मंदिरों व अन्य स्थानों पर जाने पर शूज चोरी हो जाते थे। अब शूज की कदर इतनी बढ़ गई है कि बाकायदा आपके शूज को हाथों में रखकर वहाँ मंदिर के बाहर अलमारी में रखा जाता है, जिसका चार्ज लिया जाता है। जबकि पहले दूसरे के जूतों को हाथ लगाना भी पाप समझा जाता था। जिन जूतों को बनाने के काम को नीचा समझकर हमने ठोकर मारी, आज उसी काम को सवर्ण जातियों ने गले लगाया हुआ है। वे वे अब अपने परिवार की फोटो अपनी कंपनी के जूतों के साथ खिंचवाने में गर्व महसूस करते हैं। अपने ऑफिस या ड्राइंग रूम में देवी देवता या माता पिता की फोटो भले नहीं लगाएं, लेकिन अपनी कंपनी के एक शू का मॉडल जरूर रखते हैं। जूता उनकी पहचान बन गया है। जूता बनाना उनका व्यवसाय हो गया है और जूता बनाने के इस व्यवसाय में उनकी पीढ़ियां मालो माल होती आ रही हैं। सवाल यह है कि चारों ओर फैले इस शू मार्केट व लेदर इंडस्ट्री में दलित समुदाय कहाँ खड़ा है। मात्र एक पीढ़ी पहले के पुरखे ऊंची जात का बनने के चक्कर में जमे जमाए धंधे को ठोकर मारकर अब मजदूर बन गए हैं। साथियों, यहाँ एक मिसाल दे रहे हैं कि आज जूतों की क्या कद्र है और कौन कौन से किस तरीके से लोग कर रहे हैं और कैसे अपना लिए हैं। इससे एक सीख लेने की ज़रूरत है। वही चीज़ को यहाँ लेखक हमें हूबहू समझा करके बता रहे हैं कि मंदिरों में भी जूते जो है कि पहले चोरी होने का डर रहता था, आज इस तरीके से लिया जा रहा है कि वहाँ भी पैसे जमा हो रहे हैं। घर में लोग जूतों को ऐसी जगह मिसाल दे रहे हैं और ये सत्य भी बातें हैं। साथियों, देखा जाए कि माँ बाप और अपने रिश्तेदार की फ़ोटो जो है कि दीवारों पर टांग करके लटका करके बेशक ना हो, लेकिन यह है कि जूतों के लिए उनके पास अलमारी और जो है कि रखने की बहुत मरम्मत जगह होती है, क्योंकि वो जब कपड़ा पहन करके जब बाहर को निकलते हैं तो उसी हिसाब से वो जूता भी पहनना चाहते हैं कि जिस हिसाब से मेरे कपड़े हों उसी स्तर के मेरे जूते भी हों। ये आज की नई पीढ़ियों की चाहत है। तो यही देख रहे हैं कि एक तो हमारा ये हम बिजनेस के कितने बड़े हिस्सेदार थे, लेकिन आज कितने बड़े हिस्सेदार होकर के हम बिजनेस से कितने दूर हैं। और जो जो इसको है और नहीं समझते थे, पाप समझते थे कि दूसरों का जूता छूना पाप है, लेकिन आज बिजनेस और पैसों के चक्कर में वो लोग उन्होंने गले लगा लिया। इसीलिए इसका एक अध्याय बना करके लेखक यहाँ जो दे रहे हैं मौजूदा स्थिति को, इससे हमें सबक लेनी चाहिए। हमारे युवा साथियों को भी सबक लेनी चाहिए कि कितना बढ़िया कारोबार है। क्यों ना इसका हम रूप बदल करके, अगर हमारे पास पूंजी होती है, आज तो बैंक जो है कि वो लोन भी देने को तैयार हैं और लोन भी खूब बढ़िया से दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस व्यापार की तरफ जाएँ और इसका करें, पहले एक छोटी सी दुकान से करें, इसके बाद जैसे आपको तरक्की होती है उस हिसाब से आप बढ़िया कंपनी तक भी पहुंच सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लेखक दे रहे हैं। धन्य है साथियों, मैं लेखक को सलाम करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ कि जो है कि उन्होंने इतनी अच्छी सूझबूझ को जाहिर करके और किताबों में रख दिया है कि आने वाली पीढ़ियाँ अगर किताबों की तरफ जाएंगी तो वो देखेंगी और समझेंगे। लेकिन आज के ज़माने का दौर है साथियों कि जो बहुत थोड़े से विकास कर चुके हैं उन्हीं घरों में किताबों को महत्व दिया जाता है। बाकी जो निचले तबके के लोग, जो शोषित वंचित और दबे कुचले लोग हैं, वो किताबों की तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन कितना भी गरीब से गरीब हो, आज मौजूदा स्थिति में मोबाइल सभी के घरों में है और वो ज़्यादातर वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। मेरा भी ध्येय साथियों यही है कि क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो के भेंट करके और उन्हें इस बिजनेस और व्यापार के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी दूँ, ताकि जो है कि उन्हें भी इसमें रुचि लें। और जो कम समझदार हैं, जो मान लीजिए उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उनको इनमें से प्रेरणा मिल सके और वो भी जो है कि बिजनेस करने की कोशिश करें और बिजनेस में जा करके अपने जीवन को सफल बनाने की पूरी तैयारी और कोशिश करें, जिससे उनका और उनके परिवार का भी पूर्ण रूप से भला हो सकता है। साथियों, इस अध्याय को यहीं खत्म करते हुए वाणी को विराम लेता हूँ। आगे फिर हम दूसरे अध्याय पे, दूसरे चैप्टर पे आपसे बिजनेस के विषय पे फिर चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।